पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अब खुलकर पार्टी तोड़ो राजनीति का दौर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत की है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने, जहां ममता ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक गलियारों में बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। बीजेपी सांसद और सीएम ममता का कोलकाता में एक साथ मंच पर आना और फिर बीजेपी सांसद का पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना, यह केवल एक सहयोग नहीं है बल्कि चुनावी रणनीति का सीधा संकेत माना जा रहा है। जिस राजवंशी समुदाय से अनंत महाराज आते हैं उसका बंगाल में गहरा प्रभाव है। वहां सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर ममता के इस कदम को देखा जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में करसियांग से बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा का टीएमसी में शामिल होना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जो ममता बनर्जी बीजेपी पर लोकतंत्र तोड़ने और विधायकों को, सांसदों को तोड़ने का आरोप लगाती रही हैं, क्या वही अब विपक्ष के घर में सियासी तोड़फोड़ कर रही हैं? चुनाव से पहले माहौल गर्मा गया है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो चुके हैं और साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में दोनों तरफ से बड़े बवाल देखने को मिलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुहाई देने वाली ममता बनर्जी खुद दूसरी पार्टी में सेंधमारी कर रही हैं, दूसरे के घर में झांक रही हैं और दूसरे के कुनबे को तोड़ने का पूरा सियासी खेल खेल रही हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में ममता का खेला शुरू, बीजेपी सांसद अनंत महाराज की बगावत, चुनाव से पहले ऑपरेशन तेज, क्या लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली, जब सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और राजवंशी समुदाय के प्रमुख नेता अनंत महाराज को प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण से सम्मानित किया। अंतर्राज्यीय मातृभाषा दिवस पर राज्य सरकार द्वारा कोलकाता के देशप्रिय पार्क में आयोजित समारोह में बीजेपी सांसद को सम्मानित करना, ममता के साथ एक मंच पर बैठना, ये बताता है कि ममता बनर्जी किस मूड में नजर आ रही हैं। इस दौरान ममता ने अनंत महाराज सहित प्रदेश के 9 हस्तियों को बंग विभूषण जबकि 16 लोगों को बंग भूषण सम्मान से नवाजा। ममता ने अनंत महाराज को उत्तरीय पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर उनका अभिवादन किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ममता ने उनकी खूब तारीफ भी की और उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने तक की कामना करती। ये वही ममता है जो बीजेपी नेताओं को गरियाती हैं, पीएम मोदी और अमित शाह तक को नहीं छोड़ती है। वो बीजेपी सांसद की तारीफ कर रही हैं। इस मौके पर अनंत महाराज ने सम्मान के लिए ममता का आभार जताया और कहा कि राजवंशी समुदाय के लिए ये गौरव का पल है। कविता भी सुनाई। इस दौरान अनंत महाराज ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर बंगाल और कोच और राजवंशी समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को लगातार वंचित किया जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी जो भाषा ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से लगातार बोल रही है, वही भाषा अब बीजेपी के ये सांसद बोलने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तोड़फोड़ चल रहा है, क्या आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी? पिछले बार भी यही हुआ था, जब ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव जीती थी तो बीजेपी के कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता जो कि केंद्र में थे, चाहे वो बाबुल सुप्रियो हो, बहुत सारे ऐसे नेता थे पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो पार्टी छोड़कर ममता के साथ चले गए। कोई इसको डर बताते हैं तो कोई इसको पद का लालच। अब अनंत महाराज का नाम सामने आया है, तो ऐसे में सवाल है कि आने वाले समय में क्या दोनों तरफ से टूट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां सवाल ममता पर उठता है, जो बार बार लोकतंत्र का नाम लेती हैं और खुद ही लोकतंत्र को कितना सम्मानित कर रही हैं। ये सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेक रही हैं ताकि किसी तरह पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सरकार बने, जीत का चौका लगाया जा सके। चुनाव से पहले ममता का बड़ा ऑपरेशन। इधर विधानसभा चुनाव से पहले ममता के साथ अनंत महाराज का मंच शेयर करना और राज्य सरकार द्वारा उन्हें बंग विभूषण सम्मान से सम्मानित करने के बाद राजनीतिक गलियारों में टीएमसी में शामिल होने की चर्चाएं उनकी तेज हो गई है। कहें तो बस औपचारिकताएं रह गई हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट उन्हें यह सम्मान दिए जाने के ममता के फैसले को सियासत से प्रेरित बता रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता ने यह कदम राजवंशी समुदाय से जुड़े वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए उठाया है। अनंत महाराज जिस राजवंशी समुदाय से आते हैं
उसका उत्तर बंगाल के कई जिलों में बड़ा जनाधार है। यह बंगाल में सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। अनंत महाराज कई सालों से अलग ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग भी करते रहे हैं। अनंत महाराज को बंग विभूषण सम्मान मिलना और ममता के साथ आना, उस पर अब बीजेपी की ओर से भी बयान आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांता majumdar ने कहा है कि राज्य सरकार ने बंग विभूषण देकर उन्हें सम्मानित किया, ये अच्छी बात है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह तो अच्छी बात है। उसके बाद का उन्होंने कहा कि अनंत महाराज राज्यसभा में मेरे साथी हैं, उन्हें बंग विभूषण मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि ममता पहले भी अनंत महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ममता ने उत्तर बंगाल के अपने पहले दौरे में कूच बिहार में अनंत महाराज के घर पर गई थी। महाराज पिछले कुछ समय से बीजेपी से दूरी बनाकर चल रहे थे। हाल ही में उन्होंने एसआईआर पर भी आपत्ति जताई थी। मालूम हो कि 2 दिन पहले ही उत्तर बंगाल के करसियांग में बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने टीएमसी का दामन थामा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने अपनी पार्टी पर अपना गुस्सा निकाला है, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनके कूच बिहार और राजवंशियों के लिए कुछ नहीं किया। यानी पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक पारा उफान पर चढ़ चुका है। बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नजर। बंगाल की सियासत में इस वक्त शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। चालें मुस्कान में छिपी हुई हैं और मौत का अंदेशा हर चेहरे पर तैर रहा है। चुनाव से पहले सम्मान की माला में सियासी संदेश के मोती पिरोए जा रहे हैं। एक मंच, एक तस्वीर और कई संकेत। सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला है कि सियासी गलियारों में फुसफुसाहट से लेकर फायरिंग तक शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद अनंत महाराज को सम्मान, साथ में मुस्कुराना, एक मंच पर आना, अंदर खाने सवालों की आंधी ला रही है। जो कभी तोड़फोड़ का आरोप लगाती थी, वही अब विपक्ष के किले में सेंधमारी कर रही है। उधर बीजेपी भगवा खेमे में बेचैनी है और लोगों को लग रहा है कि ये ममता कर रही है, उससे बीजेपी कमजोर होगी, क्योंकि इससे समीकरण पर असर पड़ेगा और सियासी गणित तेज होंगे। माहौल ऐसा कि बयान बारूद बन रहे हैं और मंच संदेश। अब देखना होगा कि यह सम्मान की राजनीति है या फिर चुनावी इंजीनियरिंग। पर इतना तो तय है, बंगाल में इस बार मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं, वर्चस्व का है। एक और ममता बनर्जी हैं जो लगातार 3 बार से सत्ता में है और चौथी बार यानी जीत का चौका लगाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए जी जान लगा रही है। रथ यात्रा हो, एसआईआर हो, पीएम मोदी का, अमित शाह का लगातार बंगाल दौरा हो और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा हुमायूं कबीर भी वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ममता के लिए बड़ी चुनौती है कैसे सरकार बचाई जाए और बीजेपी के लिए यह है कि आप कैसे पहली बार सरकार बनाएंगे। पूरी तरह से सियासी पारा इस वक्त उफान पर पहुंच चुका है। टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चल रहा है। कौन जीतेगा अभी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि एक एक वोट पश्चिम बंगाल में बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है और एक एक वोट पर टीएमसी की नजर है, क्योंकि दोनों पार्टी के बीच वोट शेयर में 8 से 9% का अंतर है। ऐसे में अगर 4-5% वोट इधर से उधर होते हैं तो ममता बनर्जी की सत्ता जा सकती है। इस बात की पूरी संभावना है। इसलिए ममता अब तुष्टीकरण की राजनीति से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है थोड़ा सा किनारा कर रही है, ताकि हिंदू वोटरों में यह मैसेज ना जाए कि ममता सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बातें करती है और इसलिए अब वो हिंदू वोटरों पर फोकस कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल इसका कैसे करती है। क्या बीजेपी भी ममता के कुनबे से किसी को खींचती है अपनी ओर? कई बार टीएमसी नेता भी बीजेपी के संपर्क में आए हैं, पिछले बार भी ऐसा देखने को मिला, जो कि बाद में फिर चले गए टीएमसी में। ऐसे में बीजेपी की रणनीति भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। अब देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि आगे की लड़ाई कैसी होगी। एसआईआर से बदल जाएगा चुनाव का पूरा खेल। चुनाव आयोग का एसआईआर एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर अभियान चलाया। प्रक्रिया के बाद इन राज्यों में कुल वोटरों की संख्या 21 करोड़ 45 लाख से घटकर 19 करोड़ 75 लाख रह गई। यानी करीब 1 करोड़ 70 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए जो अवैध थे। शनिवार को चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो जारी किए हैं, एसआईआर के तहत अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटरों की संख्या घटकर 1.70 करोड़ हो गई है। यानी 1 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम कटे हैं। आपको बता दें कि गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार
गोवा और केरल के चुनाव अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन राज्यों में कुल मिलाकर 21 करोड़ 45 लाख से अधिक वोटर थे। वर्तमान में यह प्रक्रिया 12 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिसमें लगभग 60 करोड़ वोटर शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां भी आने वाले समय में बाकी प्रदेशों की संख्या में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो सकती है और संभावना है कि 10 अप्रैल तक 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद इसे शुरू किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर एसआईआर पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी और बंगाल में 52-55 लाख के नाम कट गए हैं। अभी जब फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगा तो फिर बहुत कुछ होगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि टीएमसी के वोटर का नाम काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बांग्ले भाषियों को परेशान किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वहां पर लगातार फर्जी वोटिंग की शिकायतें आती हैं, चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एसआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जो ये तय करेगा कि ममता का वोट एकजुट है या फिर सत्ता में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। और दूसरी ओर बीजेपी के दावे, पहली बार कमल खिलाने की बातें क्या सच होती हैं अगर वोट सही से पड़ते हैं तो? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।